बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए। इस लेक्चर में हम इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 8.3. स्टेटमेंट इज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने लिखा है थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट, ये सिंपलेस्ट हैं एज कंपेयर टू अदर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप ये प्रॉब्लम देखें तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 8.2 में भी। जरा रिकॉल करें। शाबाश। अगर आप रिकॉल करें या अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो वहां पर प्रॉब्लम नंबर 2 हमने इसी टाइप का सॉल्व किया था। फर्क क्या था स्टूडेंट्स? फर्क था इंडेक्स का। वहां पर जो इंडेक्स थी वो थी पॉजिटिव इंटीजर, तमाम इंडेक्स पॉजिटिव इंटीजर थे, जबकि यहां पर हमें इंडेक्स नजर आ रहा है फ्रैक्शन। यहां पर इंडेक्स नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, यहां पर इंडेक्स नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। जब इंडेक्स फ्रैक्शन हो, नेगेटिव फ्रैक्शन हो या नेगेटिव इंटीजर हो तो बाइनोमियल थ्योरम का कौन सा वर्जन हम यूज करते हैं? शाबाश, रिकॉल करें। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा जी, हम ये फॉर्म यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की, 1 + x होल पावर n। अब ये जो n है ये नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ये फ्रैक्शन हो सकती है। 1 + nx प्लस n × n-1 over 2 factorial x square and so on so forth। नेक्स्ट टाइम आप जानते हैं न्यूमरेटर में आ जाएगा n × n-1 × n-2 डिवाइडेड बाय 3 factorial x³। स्टूडेंट्स, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है फॉर नेगेटिव इंटीजर्स या फ्रैक्शंस, ये यूज करने के लिए हमारी फर्स्ट टर्म डेफिनेटली 1 होनी चाहिए और जो सेकंड टर्म है उसे -1 और 1 के दरमियान में होना चाहिए। -1 और 1 के दरमियान में होना चाहिए। ये दो बुनियादी शराइत हमें यहां पूरी करनी होंगी। अब जरा इसे देखें, 1.03 ये मोनोमियल है, यानी ये सिंगल टर्म है। हमें इसे बाइनोमियल बनाना है और इस तरह का बाइनोमियल बनाना है कि एक 1 हो और दूसरा जो नंबर है वो -1 और 1 के दरमियान में हो। अब जरा सोचें, 1.03 को मैं किस तरह से बाइनोमियल बना सकता हूं? दो नंबर्स में स्प्लिट कर सकता हूं। शाबाश, एक तो कंफर्म 1 होना चाहिए। हम अगर लिख लें इसे 1, अब 1.03 है तो 1 में क्या ऐड करूं कि 1.03 बन जाए? द आंसर इज 0.03। हमारे पास पावर बन गई 1/3। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम फॉर फ्रैक्शंस, जब जो इंडेक्स है वो फ्रैक्शन हो। अब हमारे पास 1 की जगह पर तो इनफैक्ट 1 ही आएगा, x की जगह पर आ जाएगा 0.03। जहां जहां x है वहां वहां पर 0.03 आप लिख देंगे और जहां जहां n है वहां वहां आप 1/3 लिख देंगे और उसके बाद सिंपली आपको कैलकुलेटर यूज करके इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेट करना है। आपके पास फाइनल आंसर हासिल हो चुका होगा और हमें जो आंसर निकालना है वो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा ये सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ये है 0.98 होल पावर 1/2। अब 1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिखा होता तो हम इसी अंदाज में उसको लिख लेते। स्टूडेंट्स, 0.98 इसको हमने ब्रेक करना है। एक टर्म तो होनी चाहिए 1। ये बुनियादी शर्त है हमारे बाइनोमियल थ्योरम की, जब हमारे पास जो इंडेक्स है वो नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन हो। ये आ गया 1। अब 1 में मैं क्या ऐड करूं या 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि हमारे पास 0.98 आ जाए? शाबाश जी, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.02 और हमारे पास पावर वही, इंडेक्स वही 1/2। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यू क्या बन रही है? शाबाश, x की वैल्यू बन रही है -0.02। ये बन रही है x की वैल्यू। आप इसे ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस और ब्रैकेट में -0.02।
x की जगह पर नेगेटिव 0.02 हम पुट कर देंगे और जहां जहां n है वहां वहां हम 1/2 प्लेस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम हवाला देते हैं बायनोमियल थ्योरम का। सिंस बायनोमियल थ्योरम is वन प्लस एक्स होल पावर n 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब so on so forth। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। पुट x is equal to negative 0.02 and n is equal to 1/2। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1 माइनस 0.02 होल पावर 1/2 is equal to 1 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 1/2, x की वैल्यू नेगेटिव 0.02 प्लस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल नेगेटिव 0.02 का स्क्वायर प्लस। स्टूडेंट्स, स्ट्रेटेजी हमारी ये होगी कि हम 4 टर्म्स यूज करेंगे इस अप्रॉक्सीमेशन के लिए, इसको इवेल्युएट करने के लिए। 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और नेगेटिव 0.02 का क्यूब और इसके बाद सो ऑन सो फोर्थ। कंटिन्यूड है ये सीरीज। स्टूडेंट्स, इसे अब कैलकुलेटर की मदद से इवैल्यूएट करते हैं। 1, अब यहां पर माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 0.02 डिवाइडेड बाय 2 हमें कैलकुलेट करना है। (0.02 divided by 2). Students, this is 0.01. अब यहां पर हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे कैलकुलेटर की मदद से ही। फर्स्ट हमारे पास है 1/2 यानी 0.5 मल्टीप्लाइड 0.5 माइनस 1, ब्रैकेट आप यूज कर लें, ब्रैकेट 0.5 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, अगेन ब्रैकेट नेगेटिव 0.02 ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल आप जानते हैं 2 ही होता है। हमारे पास ये आंसर 0.000005। इसी तरह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। 0.5 ब्रैकेट 0.5 minus 1, 0.5 minus 1, bracket closed, again bracket started, 0.5 minus 2, bracket closed, फिर bracket start, negative 0.02, bracket closed, और इसकी पावर है क्यूब और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल आप जानते हैं ये होता है 6। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर है नेगेटिव 0.000005। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है टर्म्स इग्नोर कर रहे हैं। अब ये टर्म्स हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जो बायनोमियल थ्योरम है फॉर नेगेटिव इंटीजर इंडेक्स
या फ्रैक्शनल इंडेक्स, ये उस वक्त वैलिड है कि जब इसकी अगली टर्म्स जो हैं ये 0 को अप्रोच कर रही हों। अब आप जरा देखें 0.tetra05, यहां पर 0.hexa05, इसके बाद अगेन जो टर्म आएगी वो 0 के और नजदीक होगी, ये 0 के नजदीक है इसकी निस्बत, इससे अगली टर्म 0 के और नजदीक होगी, उससे अगली टर्म 0 के और नजदीक होगी। हमें आंसर चाहिए 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। आप जरा इसमें देखें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक सिर्फ जीरोस हैं। इसका कंट्रीब्यूशन हमारे फाइनल आंसर में कुछ नहीं होने वाला, इसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली सिर्फ ये 2 टर्म्स ही हमारे फाइनल आंसर का फैसला कर रही हैं। हमने हिफाजती तौर पर ये 2 टर्म्स फाइंड आउट की, इसके बाद वाली टर्म्स हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो मोर क्लोजर टू 0 होंगी इनकी निस्बत। जब हम वो टर्म्स निगलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर हम इक्वल टू का साइन नहीं फिर प्लेस करेंगे, हम यहां पर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का साइन प्लेस करेंगे क्योंकि ये अगेन अप्रॉक्सीमेशन है। अदरवाइज अगर आपने करेक्ट आंसर निकालना है तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, आपको तमाम टर्म्स का कंट्रीब्यूशन बीच में डालना होगा, चाहे वो टर्म्स नेग्लिजिबल ही क्यों ना हो, लेकिन उनका अगेन आप ये देख रहे हैं कि ये कंट्रीब्यूशन आ सकता है, बहुत आगे जाकर है लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन उनका बनता है। हम उन टर्म्स को कर रहे हैं इग्नोर, अगले आने वाली टर्म्स को हम इन टर्म्स को शामिल करके अपना आंसर कंक्लूड करते हैं। सो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। 1 माइनस 0.01 माइनस 0.tetra05 माइनस 0.000 और फिर 3 दफा 0 5, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.9899। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। हमारा जो भी आंसर आ रहा है ये मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं, इट इज 0.9899495। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। स्टूडेंट्स अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास ये आंसर बन रहा है। अब 4th डेसिमल प्लेस हमारे पास 9 है, तो हम इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा 0 और ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी 0.990 हमारा राउंडेड ऑफ आंसर होगा। सो इस आंसर को लिखते हैं। लेफ्ट साइड पर आप लिखेंगे अब अगेन 0.98 होल पावर 1/2 और हमारा आंसर होगा 0.990। और अगेन मैंने यहां पर गलती की, इक्वल टू लिखा, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। स्टूडेंट्स ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर हमें हासिल हुआ। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज 10th पार्ट। यहां है 0.998। 0.998 को हमने स्प्लिट करना है, एक टर्म होनी चाहिए 1 और दूसरी टर्म -1 और 1 के बिटवीन होनी चाहिए। शाबाश, क्या लिख सकते हैं इसे हम? ये इनफैक्ट लेस देन 1 है, सो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस, क्या माइनस करूं कि हमारे पास 0.998 आ जाए? द आंसर इज 0.002, होल पावर है हमारी -1/3। स्टूडेंट्स अगेन आपने यहां पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। यहां पर x की वैल्यू क्या बन रही है? जी करना आपने सॉल्व है, मैं आपको स्टार्ट बता देता हूं। x की वैल्यू हमारे पास होगी -0.002 और n की वैल्यू -1/3। आप फर्स्ट 4 टर्म्स लिखकर उनमें ये वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन परफॉर्म कर लीजिएगा और आखिर पर राउंड ऑफ कर लीजिएगा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज 9th पार्ट। न्यूमरेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 7 और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 8। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो हम सिंगल स्क्वायर रूट बना सकते हैं कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स हमें इसे बायनोमियल बनाना है। हमें 1 + x या 1 - x के तौर पर इसे लिखना है 7/8 को। अब सबसे पहले तो ये बताएं कि 7/8 1 से बड़ा होता है या 1 से छोटा होता है? शाबाश, 7/8। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब है ये 1 से छोटा है। 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा
तो ये आएगा। अब 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 7/8 आपको हासिल हो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और आपको इसका ट्रिक बताता हूं। आप फर्ज करें कि 1 में से x सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास 7/8 आएगा। हमें ये x की वैल्यू चाहिए इनफैक्ट कि ये x क्या होगा, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए 1 में से कि आंसर 7/8 आ जाए। इसको जरा सॉल्व कर लें। x को दूसरी तरफ ले गए, 7/8 को इस तरफ ले आए, 1 माइनस 7/8, हमें इनफैक्ट x की वैल्यू चाहिए। अब 1 माइनस 7/8 इसको सॉल्व कर लें। 8 हमारे पास होगा एलसीएम, 8 1 जार 8 माइनस 7, तो 8 माइनस 7 इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 8, यानी x की वैल्यू होगी 1/8। 1 में से 1/8 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर आएगा 7/8। सो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/8। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको क्या लिखा जाएगा जी, इंडेक्स की सूरत में इसे लिखा जाएगा 1/2। ले स्टूडेंट्स, इसके बाद आप इसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। उस फार्मूला में ये है आपकी x की वैल्यू, ये है आपकी n की वैल्यू। अगेन फर्स्ट 4 टर्म्स लिखिएगा और आखिर पर कैलकुलेट करने के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक अपने आंसर को राउंड ऑफ कर लीजिएगा। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर कंसीडर होगा चूंकि आप फर्स्ट 4 टर्म्स को इंक्लूड कर रहे हैं और रिमेनिंग टर्म्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसी टाइप के कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज 6th पार्ट। यहां पर हमें 31 का 5th रूट 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवेल्युएट करना है। स्टूडेंट्स, हमें यूज करना है यहां पर बायनोमियल थ्योरम। यह है हमारे पास मोनोमियल यानी सिंगल टर्म, इसे हमने 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। आपके जहन में क्या आइडिया आ रहा है? चले मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आप में से 12 स्टूडेंट्स के जहन में क्या आइडिया आ रहा है। आप सोच रहे हैं कि इसे हम लिख सकते हैं 1 + 30 रेज टू पावर 1/5। 31 1 + 30 और इसको हमने लिख लिया इस तरह से 1/5 के तौर पर। स्टूडेंट्स, ये लिखने का अंदाज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस तरह से हम बायनोमियल थ्योरम यूज करते हुए 31 का 5th रूट इवेल्युएट नहीं कर सकते। मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, 2 कंडीशंस बताई थी फर्स्ट लेक्चर में अगर आपने बायनोमियल थ्योरम यूज करना हो। स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन मैंने आपको यह बताई थी कि जो फर्स्ट टर्म है उसे 1 होना चाहिए, वो तो यहां पर 1 है। दूसरी टर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसे -1 और 1 के दरमियान में होना चाहिए। यहां पर आप +30 चूज कर रहे हैं, ये -1 और 1 के दरमियान में नहीं है। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए अगेन, हालांकि मैं बता चुका हूं पहले, लेकिन फिर बता देता हूं कि -1 और 1 के दरमियान में नंबर को क्यों होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप अपने जहन में लेकर आए बायनोमियल एक्सपेंशन। फर्स्ट टर्म हमारी है 1, सेकेंड टर्म है nx, थर्ड टर्म है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। हर टर्म में x की पावर बढ़ती चली जा रही है। अगर आप x की वैल्यू 30 चूज करेंगे, हर टर्म में जब x की वैल्यू, x की पावर इनफैक्ट बढ़ेगी, तो हर टर्म का जो रिजल्ट है वो न्यूमेरिकली इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अब इसका नुकसान ये होगा, हमारी है इनफाइनाइट सीरीज, हर टर्म में x की पावर को बढ़ना है, हर टर्म पिछली टर्म से न्यूमेरिकली बढ़ती चली जाएगी। हम टर्म्स को इग्नोर करने के काबिल नहीं होंगे, हमें तमाम टर्म्स को शामिल करना होगा इवैल्यूएशन करने के लिए। लेकिन अगर हम ये जो x की वैल्यू है इसे -1 और 1 के दरमियान में ले आएंगे, तो -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स की एक खास प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि जैसे जैसे हम उनकी पावर बढ़ाते हैं, जो रिजल्ट है वो 0 को अप्रोच करता है। अब जब रिजल्ट 0 को अप्रोच करता है तो हम जो सक्सेसिव टर्म्स हैं, यानी चौथी, पांचवी, छठी और इसके बाद वाली टर्म्स, इनका जो रिजल्ट है वो 0 के नजदीक होता चला जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे पावर बढ़ती है x की, रिजल्ट 0 को अप्रोच करता है। हम पांचवी, छठी और इसके बाद वाली टर्म्स को इग्नोर करने के काबिल होते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट
बड़ा नेग्लिजिबल आ रहा होता है, उन टर्म्स का रिजल्ट बड़ा नेग्लिजिबल होता है, हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं और हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर जो है वो पहली 3-4 टर्म्स की बेस पर हमें मिल जाता है। सो हम सेकेंड टर्म के तौर पर 30 यहां पर चूज नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि फिर हम 31 का ब्रेकअप क्या बनाएं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि इसमें ट्रिक क्या यूज करना है। आप 31 का फिफ्थ रूट इवेलुएट करना चाहते हैं। आप 31 के नजदीक एक ऐसा नंबर सोचें जिसका फिफ्थ रूट होल नंबर के तौर पर आपको जुबानी याद हो। शाबाश, 31 के नजदीक एक ऐसा नंबर जिसका फिफ्थ रूट होल नंबर के तौर पर आपको मालूम हो। द आंसर इज 32। 32 का फिफ्थ रूट क्या होता है? 2। अब हम इसे लिख सकते हैं 32 माइनस 1। आप सोचेंगे कि ये तो -1 आ गया, हमें पहली टर्म 1 चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं अब आपको बताता हूं कि हम इसे किस तरह हैंडल करेंगे। ये कॉम्बिनेशन हम यूज नहीं कर रहे। सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो रहा है यहां से। हम इसे लिखेंगे 31 फिफ्थ रूट को 32 माइनस 1 होल पावर 1/5। अब स्टूडेंट्स मुझे यहां पर 1 बनाना है। यहां पर 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 32 को ले लूंगा कॉमन। जब 32 को कॉमन लूंगा तो 1 को डिवाइड करेगा 32 कुछ इस तरह से। (32) मैंने लिया कॉमन। 32 की जगह पर आ गया 1 माइनस 1 ओवर 32 होल पावर 1/5। अब इसका फायदा क्या है स्टूडेंट्स? 32 का फिफ्थ रूट हमारे पास 2 और ये 1/5 पावर 1 माइनस 1 ओवर 32 पर अप्लाई हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट टर्म 1 और ये सेकंड टर्म -1 और 1 के दरमियान में आ गई। क्या फायदा होगा? जैसे जैसे पावर बढ़ेगी हमारा जो रिजल्ट है हर टर्म का वो 0 को अप्रोच करेगा, हम टर्म्स को इग्नोर करने के काबिल होंगे। सो इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा बनता है लेफ्ट साइड पर इसी तरह से आप लिख लें अगेन 31 का फिफ्थ रूट इज इक्वल टू 32 का फिफ्थ रूट हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 32 होल पावर 1/5। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर बायनोमियल थ्योरम यूज करना है। बायनोमियल थ्योरम को जरा रिकॉल कर लें। शाबाश, बायनोमियल थ्योरम हमारे पास है। हम यहां लिखेंगे सिंस 1 प्लस x होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस सो ऑन सो फोर्थ। ये एक इनफाइनाइट सीरीज। अब इसको हम यहां पर यूज करते हैं। 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 32 होल पावर 1/5। 2 हम एज इट इज लिख देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसकी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आ जाएगा 1 प्लस n की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/5 और x की वैल्यू हमारे पास है -1/32। इसके बाद प्लस n इंटू n माइनस 1 1/5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर यानी -1/32 का स्क्वायर प्लस 1/5 माइनस 1 1/5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब यानी -1/32 का क्यूब प्लस सो ऑन सो फोर्थ ब्रैकेट क्लोज्ड। स्टूडेंट्स अब इन तमाम टर्म्स को कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। ब्रैकेट से बाहर 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1
प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 5 विल बी 160 प्लस 2 का फैक्टोरियल 2, यहां पर आ जाएगा 1 बाय 2, उसके बाद 1 बाय 5, उसके बाद ब्रैकेट में 1 बाय 5 माइनस 1, 5 1s are 5, 1 minus 5 will be minus 4. It will be minus 4 by 5. Then we have minus 1 by 32 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, 1 by 32 का लेना है हमने स्क्वायर, यूज करते हैं अगेन कैलकुलेटर। 32 का स्क्वायर, इट इज 1024 प्लस 3 का फैक्टोरियल स्टूडेंट 6, 1 बाय 6, यहां पर आ गया 1 बाय 5, इसके साथ 1 बाय 5 माइनस 1 हमने पहले भी कैलकुलेट किया, ये था माइनस 4 बाय 5, 1 बाय 5 माइनस 2, 5 2s are 10, 1 माइनस 10 विल बी माइनस 9, यह आ जाएगा माइनस 9 बाय 5, माइनस 1 बाय 32 का क्यूब, ये होगा नेगेटिव 1 ओवर 32 का क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज 32,768, 32,768 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। जब तक हम नेक्स्ट टर्म्स का जिक्र करते रहेंगे, कंटिन्यूएशन शो करते रहेंगे, उस वक्त तक हम यहां पर इक्वल टू ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप, वन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 60, 1 डिवाइडेड बाय 160, इट इज 0.00625। आप जरा अंदाजा करें कि ये टर्म जीरो के नजदीक है। थर्ड डेसिमल प्लेस पे हमारे पास यहां पर नॉन जीरो नंबर आ रहा है, इसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब हमें इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और देन 4 को डिवाइड करना है इस प्रोडक्ट के साथ। सो हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म कर लेते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1024 डिवाइडेड बाय 4 और देन कर लेंगे इसका रेसिप्रोकल। आंसर इज 0.0000781। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर 3 माइनस है, सो अगेन माइनस आ जाएगा। अब हमारे पास न्यूमरेटर में बनता है 36, डिनोमिनेटर में हम प्रोडक्ट परफॉर्म कर लेते हैं और 36 को उस प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। 6 मल्टीप्लाइड विद 5 मल्टीप्लाइड विद 5 मल्टीप्लाइड विद 5 मल्टीप्लाइड विद 32,768 डिवाइडेड बाय 36। अब ले लेंगे रेसिप्रोकल आंसर का और हमारे पास रिजल्ट आ गया 0. इस रिजल्ट को यहां पर लिख लेते हैं 0.0000146। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ गया। मैंने इसे राउंड ऑफ करके लिखा है, हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था, अभी भी हमने बहुत सारे डेसिमल जो हैं वो शामिल कर लिए हैं। इसके बाद प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स हम अगली आने वाली टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। क्यों हम इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि वो जो टर्म्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं। इग्नोरिंग फर्दर टर्म्स एज दे आर नेग्लिजिबल। अब हम यहां लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट का साइन और ये कर लेंगे इवैल्यूएशन हम इन टर्म्स की बेस पर। पहले इन टर्म्स को लिख लेते हैं 1 माइनस 0.00625 माइनस 0.0000781
माइनस 0.000000146। हमने प्लस कंटिन्यूएशन खत्म कर दी। अब ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। 1 माइनस 0.00625 माइनस 0.00781 माइनस 0.5 दफा 0 है यहां पर, उसके बाद है 146 मल्टीप्लाइड विद 2, ये जो ब्रैकेट से बाहर मौजूद था। हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट हासिल हो रहा है 31 का फिफ्थ रूट। 32 का फिफ्थ रूट होता है 2। अब 31 का फिफ्थ रूट 2 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, और यह आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.987। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना था, और ये हमारे पास आ चुका है 1.987। स्टूडेंट्स, यहां पर ये प्रॉब्लम एंड हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट पार्ट। हमें 99 का स्क्वायर रूट इवेल्युएट करना है। शाबाश। 99 का स्क्वायर रूट आपके ख्याल से क्या होगा? 99 के नजदीक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट आप जानते हो। शाबाश, नंबर है 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो 99 का स्क्वायर रूट 10 से थोड़ा सा कम होगा। अब हमने इसे टैकल किस तरह से करना है ये डिस्कस कर लेते हैं। हम इसे ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह से, 100 माइनस 1 स्क्वायर रूट। अब जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में किया, 100 हम ले लेंगे कॉमन, यहां पर आ गया 1 माइनस 1 ओवर 100 पावर होल पावर 1/2। 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10 और 1 माइनस 1 ओवर 100। अब स्टूडेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट आप यूज करेंगे और यहां पर आप अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। आपकी n की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू आपकी हो गई -1 ओवर 100। अब ये x की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन है। आप अगली टर्म जो है 5वीं, 6ठी, 7वीं, ये टर्म्स आप इग्नोर करने के काबिल होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप इसको जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया, इसे खुद मुकम्मल कीजिएगा। यहां पर भी जरा सोच लेते हैं। 65 का क्यूब रूट हमें कैलकुलेट करना है। 65 के नजदीक ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट हमें आता हो। शाबाश, नंबर है 64। सो हम इसे लिख सकते हैं 64 प्लस 1 क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट होता है 4। अब 65 का क्यूब रूट 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहां पर हम अगेन वही काम करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और 64 ले लेंगे कॉमन। 1 प्लस 1 ओवर 64, ये आपका नंबर बन गया -1 और 1 के दरमियान वाला नंबर। इसकी पावर जैसे जैसे बढ़ेंगी न्यूमेरिकली ये 0 को अप्रोच करेगा। पावर 1/3। 64 का क्यूब रूट आ गया 4 और 1 प्लस 1 ओवर 64 का क्यूब रूट। इसके बाद आप अगेन जिस तरह हमने पहले सॉल्यूशन परफॉर्म किया, आप इसे खुद मुकम्मल कर सकते हैं। इसी तरह का प्रॉब्लम है, दैट इज फिफ्थ पार्ट। 17 का फोर्थ रूट आपको इवेल्युएट करना है। स्टूडेंट्स, हमने 3 प्रॉब्लम्स इस टाइप के डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में खुद सोचेंगे कि 17 को हमने किस तरह से बाइनोमियल में कन्वर्ट करके बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज 8th पार्ट। हमें यहां पर 1 ओवर 5th रूट ऑफ 252 इवेल्युएट करना है। क्या करेंगे? आपके जहन में क्या आइडिया आ रहा है? ये डिनोमिनेटर में है। आपके जहन में फौरन आइडिया आ गया होगा कि हम इसे न्यूमरेटर में ला सकते हैं। न्यूमरेटर में जब हम इसे लेकर आएंगे तो जो इसकी पावर है वो बन जाएगी -1 ओवर 5। सो हम इसे लिख सकते हैं 252 होल पावर -1 ओवर 5। अब 252 के नजदीक ऐसा नंबर सोचना है जिसका 5th रूट होल नंबर के तौर पर हमें जुबानी आता हो। जुबानी ना भी आता हो लेकिन
वो होल नंबर हो। शाबाश। द नंबर इज 243। 243 का फिफ्थ रूट होता है 3। सो हम इसे लिख सकते हैं 243 प्लस 9, कुछ इस तरह से। अब आप समझ गए होंगे जिस तरह हमने लास्ट सॉल्यूशंस परफॉर्म किए, 243 हम ले लेंगे कॉमन, स्क्वायर ब्रैकेट 243 कॉमन, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 243, 9 ones are 9, 9 twos are 18, यहां पर 6 कैरी, 9 sevens are 63, 1 by 27, this is our rough work, 1 by 27 पावर -1 by 5। अब ये हमारे पास 1 प्लस ये हमारे पास x की वैल्यू और ये है हमारे पास n। अब 243 का फिफ्थ रूट होता है 3, लेकिन यहां पर है साथ माइनस, सो हमारा रिजल्ट होगा 1 by 3। दोबारा से सुन लें, अगर यहां पर पॉजिटिव 1 by 5 होता तो हम लिखते 3, जब नेगेटिव है तो हम लिखेंगे 1/3 इंटू 1 प्लस 1 by 27 होल पावर -1 by 5। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आप इसे बआसानी परफॉर्म कर सकते हैं। आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके 1 प्लस 1/27 होल पावर -1 by 5 के लिए बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। पहली 4 टर्म्स लिख लीजिएगा, उसके बाद वाली टर्म्स को इग्नोर कर दीजिएगा, आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। मैं आपके लिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। बढ़ते हैं उस प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज 11th पार्ट। हमें यह इवेल्युएट करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। सबसे पहली चीज तो आपके ज़हन में आ चुकी है कि हम इसे न्यूमरेटर में ला सकते हैं कुछ इस तरह से, 1 डिवाइडेड बाय 6th रूट ऑफ 486 इज इक्वल टू 486 होल पावर -1 by 6। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें 486 के नजदीक एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका 6th रूट हमें होल नंबर के तौर पर मिल जाए। शाबाश। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर भी यूज कर लें, आपको 486 के नजदीक कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसका 6th रूट एक होल नंबर हो। अब हम क्या करें? यही चीज सिखाने के लिए, यही चीज बताने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम आपके साथ शेयर किया है। स्टूडेंट्स जब इस किस्म की सिचुएशन का सामना हो तो आप फिर उस नंबर के हाफ से बड़ा नंबर कोई भी सोच लें। 486 का हाफ बनता है 243। 243 से ऊपर कोई नंबर ऐसा आप कैलकुलेट करें, जज करें कि जिसका 6th रूट होल नंबर के तौर पर आपको मिल जाए। शाबाश। 243 से ऊपर आप चले जाएं, ऊपर जहां तक जाना है। पहला नंबर कोई पकड़ लें जिसका 6th रूट होल नंबर के तौर पर आ जाए। स्टूडेंट्स आप अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो नंबर है 729। जी, इतना आगे जाकर आता है। 729 में से 243 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मिलता है 486। अब स्टूडेंट्स ये हमने लिख ली इसके ऊपर पावर -1 by 6। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि हाफ से हम ऊपर क्यों गए? स्टूडेंट्स अगर यहां पर नंबर इसके हाफ से छोटा होगा तो यहां पर हमारे पास 1 फिर भी बन जाएगा, लेकिन यहां पर जो नंबर है वो -1 और 1 के दरमियान में नहीं रहेगा। हाफ से ऊपर जाने का फायदा यह है कि यहां पर जो नंबर है वो -1 और 1 के दरमियान में आ जाएगा। अभी आप देखिएगा, हम 729 जब कॉमन लेंगे तो यहां पर 243 डिवाइडेड बाय 729 हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जिसका आंसर -1 और 1 के दरमियान में आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम 729 लेंगे कॉमन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 243 डिवाइडेड बाय 729 होल पावर -1 by 6। अब 729 का 6th रूट ये होता है 3, लेकिन यहां पर है माइनस,
तो ये आ जाएगा 1/3। ये आपको पहले भी मैंने समझा दिया था, 1/3। ये अगर हम सिंप्लीफाई करें 243 3 टाइम्स 729 बनता है। सो हमारे पास आ जाएगा यहां पर ब्रैकेट में 1/1 माइनस 1/3 होल पावर -1/6। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की वैल्यू और ये हमारे पास है n की वैल्यू। अब हम यूज कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। हम यहां लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आप अपने जो स्टेप्स हैं इन्हें डाउनवर्ड चलाइएगा। जिस तरह से मैंने अभी राइट साइड पर ये स्टेप लिख दिया, आप कोशिश करें कि आप डाउनवर्ड लिखते रहें यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब स्टूडेंट्स हम पहले लिखेंगे 1/3, ये 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस n की वैल्यू हमारे पास है -1/6, x की वैल्यू है -1/3 प्लस n इंटू n-1, ये n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर यानी -1/3 का स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और -1/3 का स्क्वायर और प्लस सो ऑन सो फोर्थ, ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स हमें इन तमाम टर्म्स को कैलकुलेट करना है। ब्रैकेट से बाहर 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 1 माइनस माइनस प्लस 1/18, 6 3 are 18 प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 डिनोमिनेटर में, उसके बाद -1/6, 6 1s are 6, -6 -1 will be -7/6, -1/3 का स्क्वायर इट विल बी 1/9 प्लस 3 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स 6 डिनोमिनेटर में, उसके बाद -1/6, -7/6, 6 2s are 12, -13/6 और -1/3 का क्यूब इट विल बी -1/27 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। जब तक हम ये कंटिन्यूशन शो करेंगे हम यहां पर इक्वल टू लिखते रहेंगे 1/3 1 प्लस। अब स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं 1/18, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 1 डिवाइडेड बाय 18, आंसर इज 0.0555 कंटिन्यूड है। सो हम राउंड ऑफ करके इसे लिखेंगे 0.0563 3 डेसिमल प्लेसेस तक प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है 7, डिनोमिनेटर में इन सबका प्रोडक्ट डिवाइड करेगा 7 को। 2 मल्टीप्लाइड विद 6 मल्टीप्लाइड विद 6 मल्टीप्लाइड विद 9 डिवाइडेड बाय 7 का ले लेंगे हम रेसिप्रोकल, आंसर इज 0.0108। मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस लिख ली, बाद में हम राउंड ऑफ कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स 4 दफा माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस। अब ये प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं 6 मल्टीप्लाइड विद 6 अगेन 6 अगेन 6, 4 टाइम्स 6, देन वी हैव 27 डिवाइडेड बाय 13 7s are 91। इसका लेंगे रेसिप्रोकल, हमारे पास आ रहा है 0.0026। इसके बाद अगेन हमारे पास 0 0 है, सो हम उसको छोड़ देंगे प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारी
जो नेक्स्ट टर्म्स हैं इसकी निस्बत ये ज्यादा क्लोज है जीरो के, इसकी निस्बत ये ज्यादा क्लोज है जीरो के, अगली टर्म और क्लोज होगी जीरो के। ये फायदा है x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में चूज करने का। हम अगली टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे इग्नोरिंग फर्दर टर्म्स as they are negligible। हम उन्हें negligible कंसिडर कर रहे हैं, सो हम यहां पर लिखेंगे अब अप्रोक्सीमेट 1/3 1 + 0.056 + 0.0108 + 0.0026। स्टूडेंट्स यूज करते हैं अब कैलकुलेटर इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। 1 + 0.056 + 0.0108 + 0.0026 डिवाइडेड बाय 3। हमारा आंसर है 0.356 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सो हम लिखेंगे हेंस 1/6√486 is approximately equal to 0.356। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट्स और एक्सरसाइज 8.3 से पहले मौजूद एग्जाम्पल 4 होमवर्क में आप खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।